प्रसाद सब में बांट दो। जोधा बेगम, क्या आप हमें प्रसाद बख्शेंगी? शहंशाह, आप यहाँ? मोती तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मुझे खुद नहीं मालूम था जोधा बेगम कि हम यहाँ हैं। बताइए, आप यहाँ क्यों आए? काम कर रहे थे जोधा बेगम, फिर आपको गाते हुए सुना तो खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन अगर आपको हमारा यहाँ अच्छा नहीं लगा तो हम यहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि शहंशाह, क्षमा कीजिएगा, हमने आपका हाथ पकड़ा। मेहरत इस बात की नहीं है कि आपने हमारा हाथ पकड़ा, मगर इस बात की है कि आपने इसे छोड़ क्यों दिया। बैठिए। आपके साथ किया हुआ सफर बहुत सुहाना था जोधा बेगम। यात्रा तो हमारी भी बहुत अच्छी रही शहंशाह। मगर आपको ज्यादा अच्छा क्या लगा, सफर या फिर हमारा साथ? ये कैसा प्रश्न हुआ? यात्रा तो हमने आपके साथ ही की थी। सवाल इतना मुश्किल भी नहीं है जोधा बेगम जितना आप घुमा के जवाब दे रही। बता भी दीजिए। मोती, ये हमारे सवाल का जवाब देंगी? आप शांति से बैठे रहिए। मोती, शीघ्रता से गर्म पानी लेकर आओ। करना क्या चाहती हैं आप? आपने मन्नत हमारे लिए मांगी थी, हमारे लिए इतनी लंबी यात्रा तय की थी। अब जब आप हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम भी तो कम से कम आपके पैरों की पीड़ा थोड़ी कम कर सकते हैं। ये कौन सी बात हुई? शौहर बीवी के पैर नहीं छू सकते हैं, लेकिन बीवी शौहर के पैर छू सकती हैं। ये कौन सी तहजीब हुई? माफ कीजिएगा जोधा बेगम, हमें खुदकुशी होती है। शहंशाह, एक बात बताएं, हमारी एक सहेली है, बेचारी अपने पति से बिछड़ गई है। आप कहना क्या चाहती हैं जोधा बेगम? साफ साफ कहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम आपको समझने लगे हैं जोधा बेगम। आपके चेहरे से बता सकते हैं कि आपके जहन में कुछ चल रहा है, जिस बात से आप खुश भी हैं लेकिन परेशान हैं कि आप हमसे कहें कैसे। हिचकिचाइए मत, कहिए। आपने बिल्कुल सही पहचाना। शहंशाह, यदि हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप क्रोधित तो नहीं होंगे ना? बेशक नहीं जोधा बेगम, आप जो मांगेंगे हम आपको देंगे। बताइए क्या चाहिए आपको? परंतु बात कुछ ऐसी है कि आप क्रोधित हो जाएंगे। अरे जब तक आप बताएंगे नहीं तो हम क्या कह सकते हैं कि हम गुस्सा होंगे या नहीं? बताइए। तो हम बख्शी बानू से मिलने गए थे। हम जानते हैं ना कि बख्शी बानू मुगल सल्तनत की गुनहगार है। परंतु हम सलीम शाह बाबा की कुछ प्रसाद उन्हें देने गए थे। हमारे अच्छे होने के लिए उन्होंने बहुत दिल से दुआएं मांगी थी। मगर उससे मिलकर आपने गुनाह किया है जोधा बेगम। शहंशाह, बख्शी बानू गर्भवती है, वो मां बनने वाली है। हम मामूशान बनने वाले हैं। आप शरफुद्दीन जी और बख्शी बानू को क्षमा कर दीजिए, उन्हें एक अवसर और दीजिए। जोधा बेगम, शरीफुद्दीन और बख्शी बानू ने जो गुनाह किया है वो मुआफी के काबिल नहीं है। परंतु बख्शी बानू आपकी बहन है। अब इस बारे में हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। एक पल में आपके हृदय में इतना प्रेम उमड़ जाता है और दूसरी पल आप इतने निष्ठुर हो जाते हैं। क्यों शहंशाह, क्यों? जोधा बेगम जैसी राजवंशी औरत से ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें कि वो हमारी वफादारी भूल जाएंगी। अब बेगम, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद थी और आपने ही
हुजूर, कहाँ मर गए थे इतने दिन? क्या खबर लाए हो? गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर जब से अबुल माली भागे हैं पहरा सख्त हो गया है, इसीलिए रास्ता निकालने में वक्त लग गया। खैर, एक बुरी खबर है हुजूर। बुरी खबर? जी, बुरी खबर यह है कि आप समेत बाकी खास कैदियों को रोहतास के किले में भेजा जा रहा है ताकि अबुल माली का हादसा फिर से ना हो सके। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें रोहतास के किले में भेजा तो वहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। जोधा बेगम, आपने अच्छा नहीं किया। एक अच्छी खबर भी है हुजूर। काश मेरे बस में होता इसे आपको पहले देना, लेकिन आप सुनेंगे तो बेहद खुश हो जाएंगे। अरे बेवकूफ, नेक खबर को सुनाने में इतना वक्त नहीं लगाते। क्या अच्छी खबर है? कि बेगम बख्शी बानो। बख्शी बानो? क्या हुआ बख्शी बानो को? हुजूर, वो माँ बनने वाली है। आपको क्या हुआ? जब कोई औरत किसी को दिल से मोहब्बत करती है तो बदकिस्मत से बदकिस्मत इंसान की किस्मत भी चमक जाती है। हम समझे नहीं हुजूर। जरूरत भी नहीं है। तुमने अब तक की सबसे अच्छी खबर दी है हमें। हम बहुत जल्द यहाँ से बाहर होंगे। बाहर होंगे? हुजूर, मगर कैसे? गुलफाम, ये दुनिया उन बेवकूफों से भरी है जो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से काम लेते हैं। बस देखते जाओ, हम बहुत जल्द यहाँ से बाहर होंगे और तुम्हें तुम्हारा इनाम दे रहे होंगे। शुक्रिया बख्शी बानो, शुक्रिया। आदाब मल्लिका आजम, जोधा बेगम आपसे मिलना चाहती हैं। जोधा बेगम इस वक्त? खैर, भेजो उन्हें। प्रणाम अम्मी जान। जीती रहो। क्षमा कीजिएगा हमें, शायद ये आपके विश्राम करने का समय। हम बाद में आ जाएंगे। नहीं जोधा, अगर इस वक्त आई हो तो जरूर कोई खास बात होगी। आओ बैठो। अम्मी जान, हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहें आपको। वैसे ही जैसे एक बेटी अपनी माँ से कहती है। बात आपकी बेटी की ही है, बख्शी बानो की। क्या किया बख्शी बानो ने? फिर कोई गुनाह? नहीं अम्मी जान, हम सलीम शाह बाबा के यहाँ से जो जंतरी लेकर आए थे वो बख्शी बानो को देने गए थे और तब हमें पता चला कि बख्शी बानो माँ बनने वाली है।